अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये है संडे का दिन और सुबह सुबह का टाइम था। मैं यहाँ पर बैठ के ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी। और जैसा मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम बैठ करके ना सारी कटिंग और चॉपिंग का काम कर दो, मैं बना देता हूँ। तो मैं उनकी हेल्प करवा रही थी ब्रेकफास्ट रेडी करने में। जब भी मुझे ना सर्दी या ज़ुकाम होता है तो मेरी आंखों से बहुत पानी आने लगता है और छींकें होने लगती है। तो मैं अपने आप में ही उलझी हुई रहती हूँ, मुझसे बाकी के कोई काम संभलते ही नहीं है। इस वजह से मेरे हस्बैंड ने ब्रेकफास्ट खुद ही प्रिपेयर किया था और मैंने बस उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करवाई थी। मुझे ना ये एवोकाडोस कट करना बहुत अच्छा लगता है। इतनी स्मूथली ये निकल आता है, इतना सॉफ्ट होता है, क्रीमी सा। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको कट करना। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ना ब्रेड टोस्ट कर रहे थे और मैं भी साथ में हेल्प करवा रही थी, लाइक फिलिंग में मैं हेल्प कर रही थी। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे ब्रेकफास्ट दिया एंड उन्होंने भी खाया। और ऐसा हर किसी के साथ ऑलमोस्ट होता है ना कि जब हम बीमार पड़ते हैं घर में, तो फिर सारा जो काम है वो ऐसा लगता है थम सा जाता है, पूरा घर मेस्ड अप हो जाता है, किचन में बहुत सारे बर्तन गंदे हो जाते हैं। तो ऐसा हर किसी के साथ मुझे लगता है होता ही होता है। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद उन्होंने मुझे मेडिसिन वगैरह दी। मैंने कुछ स्ट्रेप्सिल्स भी मंगा के खाए क्योंकि मेरे गले में हल्की सी खारिश हो रखी थी। तो ये इसमें 8 पीसेस थे, मैं जिसमें से मैं 4 ख़त्म कर चुकी थी और मुझे अच्छा भी लग रहा था खाने में। इसको ऑरेंज फ्लेवर था तो मुझे मज़ा भी आ रहा था, तो मैंने इसको अब तक तो पूरा ख़त्म कर दिया है। फिर हमने टीवी शीवी देखी एंड उसके बाद फिर मैंने शावर लिया और ये वाली ड्रेस पहनी जो मैं कल ज़ूडियो से लेकर के आई थी। ये बहुत कंफर्टेबल ड्रेस है, बहुत अच्छी भी लग रही थी, मुझे बहुत पसंद आई, सच में बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। हाँ, लेकिन ये मुझे थोड़ी सी लूज़ हो रही है। शादी के बाद ना मैंने वेट पुट ऑन कर लिया था और उसके बाद फिर मैंने डबल एक्सेल साइज़ पहनती थी और उसके बाद फिर मैंने एक्सएल लेना शुरू किया एंड अब मैंने ऐसा फ़ील किया है कि ये मुझे एल लेनी चाहिए थी। हाँ, क्योंकि एक्सएल भी थोड़ी सी लूज़ हो रही है मुझे। तो अभी मेरा कुछ वेट कम हुआ है और मैं अभी वेट लॉस जर्नी पर हूँ। उम्मीद यही है कि मेरा वेट जो टारगेट वेट है मैं जल्दी उसको रीच कर जाऊँगी इंशाल्लाह। वैसे भी मैं हमेशा अपने साइज़ से ना एक साइज़ बड़ी ड्रेस ही खरीदती हूँ क्योंकि मुझे लूज़ ही ड्रेस अच्छी लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा फिटिंग ड्रेस अच्छी नहीं लगती है। मैं हमेशा से शादी के पहले से ही जब भी कपड़े कभी मुझे सिलवाने होते थे, स्टिच करवाने होते थे या मैं कोई कुर्ती खरीदती थी तो मैं हमेशा लूज़ ही खरीदती थी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल फ़ील होता है जब मैं कोई टाइट वाले कपड़े पहन लेती हूँ तो। यहाँ पे शाम का टाइम था और हम बैठ कर के चाय पी रहे थे, मखाने खा रहे थे। पता नहीं ठंडी के टाइम में ना दिन बहुत छोटे हो जाते हैं लेकिन भूख बहुत ज़्यादा लगती है। मैं ऐसा सोचती थी कि ठंडी के टाइम में तो दिन छोटा होता है, कम खाएंगे तो चल जाएगा, क्या ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत ज़्यादा भूख लगती है और मैंने मखाने वगैरह पहले से ही मैं रोस्ट करके रख लेती हूँ ताकि अगर मुझे जैसी भूख लगे ना तो मैं कुछ अनहेल्दी की जगह मैं ये खा लूँ। फिर मखाने खाने के बाद भी मेरा मन नहीं भरा था तो मैंने थोड़ा सा चाय के साथ बिस्किट ज़रूर से खाया। मुझे बिना बिस्किट के चाय अच्छी नहीं लगती है, पता नहीं क्यों। और बिस्किट में भी मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये टाइम पास बिस्किट जो होता है स्नैक्स में वही खाती हूँ। उसके अलावा मुझे फिर और कोई बिस्किट इतना ज़्यादा पसंद नहीं होता, तो मैं इसकी ही 3-4 पीसेस चाय के साथ डिप करके खा लेती हूँ। चाय पीने के बाद हम रेडी हो गए थे और हम निकल आए थे बाहर। मैंने जैसा बताया था कि मुझे कुछ फ्रूट्स वगैरह भी ख़रीदने थे और मैंने ना सोचा था कि मैं एक स्पेशल सी चीज़ बनाऊंगी जिसके लिए मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, तो वो हम लेने आ गए थे। मेरे हस्बैंड कैश विड्रॉ कर रहे थे, उसके बाद हम पहुंच गए थे लकड़ी और कोयला जहाँ मिलता है वो वाली शॉप पर। हमें ना आइडिया नहीं था कि यहाँ पर हमें मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, लेकिन लकीली हमें मिल गया। हमने 1 केजी कोयला ख़रीदा और उसके बाद फिर हम सीधे आ गए थे वेजिटेबल्स वगैरह की शॉप पर। तो यहाँ से मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिया और ये प्याज चुनना बहुत मुश्किल होता है, मतलब इतना चुन के लेना पड़ता है ना। वो तो अच्छा मार्ट्स वगैरह में हम अपने से देख करके ले लेते हैं, वरना तो अगर हम ठेले से लेते तो आधी से ज़्यादा प्याज ना वो लोग ख़राब ही मुझे दे देते हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ से ले लेती हूँ। फिर मैंने कुछ ग्रीन चिलीज़ वगैरह भी ली, जितनी मुझे सब्ज़ी लेनी थी और जो इम्पोर्टेंट वेजिटेबल्स मुझे लेनी थी मैंने वो सारी ले ली।
अभी का जो सीज़न है इसमें बहुत अच्छी अच्छी सब्ज़ियाँ मार्केट में मिलती हैं, लाइक गोभी, मटर, मूली। तो मेरे पास मटर एक्चुअली फ्रोज़न रखा हुआ था, इस वजह से मैंने मटर नहीं लिया, लेकिन मैंने गोभी लिया और मैंने मूली ख़रीदा। गाजर मैं ढूंढ रही थी, लेकिन अभी गाजर मिल नहीं रहे हैं, मार्केट में भी आए नहीं है शायद। तो इस वजह से गाजर जब आएगा तो मैं लूँगी और हलवा ज़रूर बनाऊँगी। उसके बाद फिर मैंने कुछ फ्रूट्स लिए अपने लिए। सारे काम ख़त्म करके हम निकल गए घर के लिए, और मुझे एक्चुअली पाइनएप्पल जूस पीने का बहुत दिल चाह रहा था, लेकिन क्योंकि सर्दी ज़ुकाम है इस वजह से फिर मैंने नहीं पिया। उसके बाद फिर घर आकर मैंने डिनर विनर की तैयारी की। मैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह दिखाऊंगी मैंने क्या डिनर बनाया था। और उसके बाद फिर कुछ मखाने मैंने रोस्ट करने थे, जिनको मैं रोस्ट करके पहले से ही रख देती हूँ, ताकि फिर बाद में मेरे लिए काम और आसान हो जाए, और फिर मैं इधर उधर की कोई चीज़ें ना खाऊँ। जब मुझे भूख लगे तो मैं ये सारी चीज़ें खा लूँ। तो ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना मत भूलना। मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में शामिल रखना। अल्लाह हाफिज़।